रामनगर में कुसुम का परिवार रहता था। कुसुम का बेटा विराज जमीन के छोटे से टुकड़े पर मेहनत और मजदूरी करके थोड़ी बहुत खेती करता था, जिससे घर का गुजारा हो सके। कुसुम की बहू प्रियंका स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी। इसका कारण था ससुराल में धन का अभाव होना। वो सोचती थी कि ससुराल की गरीबी की वजह से उसकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। मेरी किस्मत उस मीनू जैसी थोड़ी है, जिसे ससुराल वाले हर तीज त्योहार पर सोने के जेवर बनवा कर देते हैं। जन्मदिन पर भी नया सोने का हार दिया है मीनू के पति ने। माँ भूख लगी है, पास्ता बना दो। देख शिखर, तू चुपचाप जाकर खाट पर बैठ जा, वरना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। शिखर बेटा, आजा यहाँ दादी के पास बैठ। आज तेरी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पता चला गुस्से में खाना लेकर खेत पर नहीं गई तो तेरे पापा को भूखा रहना पड़ेगा। प्रियंका एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करने लगी। तू तो नान बना रही थी, ये बेसन क्यों घोल रही है? मैदा खत्म हो गई है, इसलिए बेसन का ढोकला बना रही हूँ। प्रियंका गुस्से में भरी हुई ढोकला बनाने लगी। उसने सास और बेटे को ढोकला दिया और विराज के लिए ढोकला बनाकर पोटली में बांध दिए। आ रही हूँ ये खेत पर देकर। हाँ दया, शिखर मेरे पास बैठा है। प्रियंका पोटली लेकर खेत की ओर बढ़ गई। गर्मी की शुरुआत थी, पर दोपहर में तेज धूप हो गई थी। इस वजह से गांव की सड़क खाली थी। प्रियंका अपनी ही सोच में खेत की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक उसके सामने एक विशाल भूत प्रकट हो गया। प्रियंका एकदम से घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, कब? कौन हो तुम? मैं एक भूत हूँ और छुट्टियां बिताने के लिए इस पीपल के पेड़ पर रहने आया हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पोटली में जरूर कुछ खाने का है। हाँ हाँ, ये बेसन का ढोकला है, ये खा लो और मुझे जाने दो। बेसन का ढोकला? ये तो मैंने कभी नहीं खाए। दिखाओ, ये खाने में कैसे लगता है। अगर मुझे स्वादिष्ट लगे तो मैं तुम्हें बदले में सोने का सिक्का दूंगा। सोने के सिक्के की बात सुनकर प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। भूत बहुत दिनों से भूखा था। उसने जल्दी जल्दी बेसन का ढोकला खाना शुरू कर दिया। वाह, लाजवाब! इतने स्वादिष्ट ढोकला मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये लो, तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरी भूख मिटाई, इसलिए बदले में मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का देता हूँ। सोने का सिक्का देखकर प्रियंका के मन में लालच आ गया। धन्यवाद भूत जी। वैसे अभी आप कितने दिन इस पेड़ पर रहने वाले हो? अगर आप चाहें तो मैं रोज आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट ढोकला बनाकर ला सकती हूँ। अच्छा, मुझे फिर से ऐसा स्वादिष्ट कुछ खाने को मिलेगा। अभी तो मैं कुछ दिन इस पेड़ पर रहूंगा। तुम जब चाहो मेरे लिए ढोकला बनाकर ले आना। मैं लाऊंगी, लेकिन क्या मुझे हर बार सोने के सिक्के मिलेंगे? मुझे भी तो अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। हाँ, जब भी तुम मेरे लिए ढोकला लाओगी, मैं तुम्हें हर बार एक सोने का सिक्का दूंगा। भूत की बात सुनकर प्रियंका के मन में लालच और गहरा गया। प्रियंका ने अपनी सास और पति को सोने का सिक्का दिखाया तो दोनों हैरान रह गए। प्रियंका, मैं तो बस इतना कहूंगा कि ये एक सिक्का ही बहुत है। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। पता नहीं भूत का दिमाग कब पलट जाए। मैंने सुना है कि ये भूत वूत अगर एक बार मिल जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, अब आप ये फालतू के भाषण देना बंद करो। खुद तो कुछ कर नहीं पाए और जब मुझे कमाने का मौका मिला है तो रोक रहे हो। इसे कमाना नहीं, धन की लालसा कहते हैं बहू। प्रियंका ने सास और पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो सोने के सिक्के पाने की खुशी ही सबसे ऊपर थी। अब प्रियंका हर दूसरे दिन बेसन के ढोकला बनाती और भूत को खिलाकर सोने का सिक्का ले आती। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। प्रियंका ने सोने के सिक्के बेचकर एक बड़ा घर खरीद लिया, जिसमें ऐशो आराम की सारी चीजें आ गईं। गांव की औरतें भी अब उससे जलने लगी थीं। प्रियंका, अगर पीतल के सिक्के मिल जाएं, तो उसमें से कुछ सिक्के मुझे भी दे देना। मैं भी तो तेरी पक्की सहेली हूं ना। कह तो तू सही रही है मीनू। इस बार भूत के पास जाऊंगी तो तुझे साथ ले जाऊंगी। चिंता मत कर, तुझे भी कुछ सिक्के दे दूंगी। बहू, मैंने एक कहानी में सुना था कि एक बहू को लालच आ गया था और भूत को घर ले आई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी थी। माँ ठीक कह रही है प्रियंका। हमारे पास अब सब कुछ है, हमें इसमें ही संतोष करना चाहिए। मैं तो भूत को आज घर ले ही आऊंगी। प्रियंका ने सास और पति की बात नहीं मानी और भूत के पास गई। भूत जी,
अगर आप हमारे घर चलो तो मैं आपको रोजाना ढोकला बनाकर खिलाऊंगी। इससे आपको भी स्वादिष्ट ढोकला रोज मिलेगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। भूत समझ गया कि प्रियंका के मन में अब लालच घर कर चुका है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब भी मैं ढोकले की मांग करूं, तुम्हें तुरंत बनाकर देने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो धन मैंने दिया है वो सब वापस ले लूंगा और हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भूत प्रियंका के साथ उसके घर आ गया। शुरुआत में सब ठीक चला। प्रियंका रोजाना ढोकला बनाकर भूत को खिलाती और बदले में सोने के सिक्के लेती। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका थकने लगी। भूत कभी रात में ढोकला मांगता, कभी भोर में। नींद और आराम छिन गया। प्रियंका, ओ प्रियंका, उठो और गर्मा गर्म बेसन के ढोकला बनाकर दो। बहुत भूख लगी है। ओहो, अभी तो रात के 2 बजे हैं, सोने दो। नहीं, मुझे अभी खाने हैं। उठो और बनाओ। हर वक्त ढोकला ढोकला इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। अब नहीं बनाऊंगी, बोलो क्या करोगे? तो फिर मैं सब कुछ छीन लूंगा। हाँ हाँ, छीन लो। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसमें मेरी जिंदगी का सुकून ही चला जाए। भूत ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे कहा था कि लालच मत करना। तुम्हें पहले ही पर्याप्त दे चुका था। अब शायद समझ गई होगी कि लालच का अंजाम क्या होता है। मुझे माफ कर दो भूत भैया, अब कभी लालच नहीं करूंगी। तुमने मुझे इतने समय जो ढोकले खिलाए हैं, समझो ये सब एक भाई की ओर से बहन को उपहार था। हमेशा खुश रहो, लेकिन याद रखो, लालच बुरी बला है। इसके बाद भूत अपनी दुनिया में लौट गया और प्रियंका ने हमेशा के लिए लालच करना छोड़ दिया।